हेलो एवरीवन। आज हम लोग देखेंगे एरिया का कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो अगर आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो इसको आप रिवीजन करके ज़रूर जाइएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे एरिया में पूछता क्या क्या है, ठीक है। तो यहाँ पहला नंबर जो पूछता है आपसे पाराबोला पूछता है, ठीक है। पाराबोला पूछता है और पाराबोला का फिगर कैसे होता है। अगर आपका वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स रहे तो जो पाराबोला का जो फिगर होगा वो क्या होगा, जो मेरा कर्व होगा वो एक्स एक्सिस के सिमेट्रिकल होगा। किसके सिमेट्रिकल होगा? एक्स एक्सिस के, ठीक है। अगर आपका कभी भी पाराबोला इस टाइप का रहे वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स, मतलब यहाँ पर ध्यान देना है आपको कि हम लोग कैसे पहचानेंगे कि एक्स एक्सिस का सिमेट्रिकल बनेगा। तो यहाँ पर ध्यान देना, एक्स के पावर में लीनियर है मतलब वन है, और जिसके पावर में वन है उसी की तरफ बनेगा। ये एक्स के पावर में वन है इसलिए एक्स एक्सिस का सिमेट्रिकल बना, ठीक है। अगर माइनस रहे, जैसे मान लीजिए यहाँ पर है वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस एक्स रहे, माइनस एक्स मतलब 5x भी रह सकता है, 6x भी रह सकता है, -5x रहा, -9x रहा, ठीक है, या -8x रहा, तो मेरा फिगर किधर बन जाएगा, इसका जस्ट अपोजिट बन जाएगा। लेकिन किसके एक्सिस की तरफ बनेगा? एक्स एक्सिस की तरफ ही बनेगा। क्लियर? किसकी तरफ बनेगा? एक्स एक्सिस की तरफ ही बनेगा, ठीक है। उसी तरह अगर हम बात करें एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई का, ठीक है। अब y के पावर में लीनियर है मतलब ये y के एक्सिस की तरफ बनेगा। ये भी मेरा पाराबोला ही है, ठीक है। जो मेरा फिगर बनेगा वो किसकी तरफ बनेगा? y एक्सिस की तरफ, ठीक है। किसकी तरफ बनेगा? y एक्सिस की तरफ बनेगा। फिर इसी का अगर हम नेगेटिव ले लें तो इसका अगर हम नेगेटिव ले लें एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस वाई, क्या ले लें? माइनस वाई, तो इसका जो फिगर बनेगा वो नीचे की तरफ बनेगा, ठीक है। नीचे नेगेटिव होता वाई, इसलिए ये जो फिगर बनेगा वो नेगेटिव नीचे की तरफ बनेगा। क्लियर? यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अगर आपसे इलिप्स पूछ दे तो उसका फिगर कैसे बनेगा, यहाँ पर देखेंगे हम लोग 2 नंबर इलिप्स। तो इलिप्स देखेंगे, ठीक है। आपको एक चीज़ याद रखना है, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर है प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। अगर ए बड़ा रहा बी से, ठीक है, तो जो मेरा फिगर बनेगा वो इलिप्स कैसे होता है? अंडाकार होता है, ठीक है। तो फिगर जो बनेगा मेरा किसकी तरफ बनेगा? एक्स एक्सिस की तरफ बनेगा, ठीक है। क्लियर? और वहीं पर अगर इलिप्स मेरा एक्स स्क्वायर बटा ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटा बी स्क्वायर इक्वल टू 1 रहा और बी बड़ा रहेगा ए से, तो मेरा जो फिगर बनेगा वो वाई एक्सिस की तरफ बनेगा। किसकी तरफ बनेगा? वाई एक्सिस की तरफ। क्लियर? कोई दिक्कत? और आप सर्कल तो जानते ही है, सर्कल का इक्वेशन कैसे होगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर या आर स्क्वायर रहेगा, ठीक है। तो वो मेरा क्या हो जाएगा? सर्कल हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका सर्कल, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाएगा इस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा। तो पहला नंबर जो क्वेश्चन है मेरा वो बोला है फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व वाई स्क्वायर इक्वल टू 9x, एक्स इक्वल टू 2, एक्स इक्वल टू 4 एंड द एक्स एक्सिस इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। यहाँ पर क्या बोल रहा है कि एरिया निकालो, उस पार्ट का एरिया निकालो जो कि इस कर्व से घिरा हुआ है, इस लाइन से घिरा हुआ है, इस ये लाइन से घिरा हुआ है और एक्स एक्सिस में सटा हुआ होना चाहिए, और क्या होना चाहिए? फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो घिरा हुआ है, ठीक है, उसका एरिया निकालने बोल रहा है। क्या बोल रहा है कि उस पार्ट का एरिया निकालो जो कर्व से घिरा हुआ है, ये दोनों लाइन से घिरा हुआ है और एक्स एक्सिस में होना चाहिए वो, ठीक है। और क्या होना चाहिए? फर्स्ट क्वाड्रेंट में होना चाहिए, मतलब एक्स एक्सिस में सटा हुआ होना चाहिए, ठीक है। और किस में होना चाहिए? फर्स्ट क्वाड्रेंट में होना चाहिए। तो हम लोग इसको बनाएंगे कैसे? तो जो दिया हुआ है उसको लिखेंगे। क्या दिया हुआ है? कर्व दिया हुआ, द गिवन कर्व, गिवन कर्व, जो कर्व दिया हुआ उसको हम लोग लिखेंगे और इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान देना, ये एक्स के पावर में 1 है, ये लीनियर है, ठीक है।
तो मतलब ये जो फिगर बनेगा आपका वो किसके सिमेट्रिकल बनेगा, एक्स एक्सिस के सिमेट्रिकल बनेगा, ठीक है। किसके सिमेट्रिकल बनेगा, एक्स एक्सिस के सिमेट्रिकल बनेगा, ठीक है। तो ये मेरा फिगर बन गया, ये एक्स हो गया, वाई डैश, ठीक है। जैसे हम लोग कर्व बना लिए, इसके बाद जो लाइन दिया हुआ उसको लिखेंगे, एंड द गिवन लाइंस गिवन लाइंस क्या दिया हुआ, एक्स इक्वल टू 2 एंड एक्स इक्वल टू 4, ये दोनों दिया हुआ लाइन, ठीक है। क्लियर, कोई दिक्कत, यहाँ तक दिक्कत तो नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान देना, जैसे एक्स इक्वल टू जो लाइन दिया हो उसको हम लोग प्लॉट कर लेंगे ग्राफ में। तो यहाँ पर 1 मान लेते हैं, यहाँ 2 मान लेते हैं, यहाँ 3 मान लेते हैं, यहाँ 4 मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ 4 मान लेंगे तो इसका 4 ये हो जाएगा और 2 ये हो जाएगा, क्लियर। तो आप फिगर बहुत बढ़िया से बनाइएगा और बड़ा करके बनाइएगा, ठीक है। एग्ज़ाम में फिगर से भी आपको हाफ मार्क्स मिल जाएगा, ठीक है। तो आप फिगर बढ़िया से बनाइएगा, क्लियर। तो अब x इक्वल टू 2 और x इक्वल टू 4 हम लोग प्लॉट कर लिए। ये मेरा x इक्वल टू क्या है, ये मेरा कर्व है। सबसे पहले ये कर्व दिखा देंगे, वाई स्क्वायर इक्वल टू 9x, और ये मेरा है x इक्वल टू 2 और ये x इक्वल टू 4 है, क्लियर। अब जैसे मेरा फिगर ड्रॉ हो गया, अब हम लोग क्वेश्चन को फिर से पढ़ेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन है मेरा, उस पार्ट का एरिया निकालो जो कर्व से घिरा हुआ है। कर्व से ये भी घिरा हुआ है, ये भी घिरा हुआ है, ये भी घिरा हुआ है और ये भी ये चारों पार्ट घिरा हुआ है कर्व से, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है कि लाइन से भी घिरा होना चाहिए। तो लाइन से x बराबर 2 से भी घिरा होना चाहिए, x बराबर 4 से भी घिरा होना चाहिए। तो यहाँ पर ध्यान देना है कि ये वाला जो पार्ट है ये x इक्वल टू 2 से घिरा हुआ है, लेकिन x इक्वल टू 4 से नहीं घिरा हुआ, ठीक है। तो ये और ये पार्ट नेगलेक्ट हो जाएगा, ये नहीं होगा, ठीक है। इसका एरिया निकालने नहीं बोल रहा, हमको बोल रहा है क्या कि दोनों लाइन से घिरा होना चाहिए और कर्व से घिरा होना चाहिए। तो यहाँ पर ध्यान देना है कि ये दोनों लाइन से घिरा हुआ ये वाला पार्ट और कर्व से भी घिरा हुआ, ठीक है। तो मतलब इस पार्ट का एरिया निकालने बोल रहा है। और क्या बोल रहा है कि एंड द एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस का मतलब होता है कि एक्स एक्सिस में सटा हुआ होना चाहिए। तो ये दोनों पार्ट मेरा एक्स एक्सिस से सटा हुआ है। देखिए ये लाइन, ये पार्ट भी मेरा दोनों लाइन से घिरा हुआ है और कर्व से घिरा हुआ है, और ये पार्ट भी दोनों लाइन से घिरा हुआ और कर्व से घिरा हुआ है, ठीक है। लेकिन और आगे कंडीशन दिया है इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो ये नीचे वाला नहीं होता, ऊपर वाला होता है। यानी इसका मतलब ये है कि इसका एरिया निकालने बोल रहा है आपको, क्लियर। किस पार्ट का एरिया निकालने बोल रहा है, इस पार्ट का एरिया निकालने बोल रहा है, ठीक है। ये वाला पार्ट का एरिया निकालने बोल रहा है, ठीक है। समझ में आया कि जो दोनों लाइन से घिरा होना चाहिए और कर्व से घिरा होना चाहिए और एक्स एक्सिस में सटा हुआ होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होना चाहिए। तो ये वाला पार्ट है, तो इसका एरिया निकालने बोल रहा है आपको, ठीक है। तो हम लोग एरिया निकालेंगे कैसे, तो सबसे पहले यहाँ पर ध्यान है, देखना है कि हम लोग एरिया निकालेंगे तो क्या करेंगे, लिमिट लेंगे एक्स एक्सिस का, ठीक है। एक्स एक्सिस का लिमिट कहाँ से कहाँ तक लेंगे, 2 से लेकर 4 तक। अगर हम लोग 2 से लेकर 4 तक लिमिट लेते तो ये वाला पार्ट पूरा निकल जाएगा मेरा, ठीक है। तो उसके लिए हमको इक्वेशन चाहिए। और जैसे ही हम लोग एक्स का लिमिट लेंगे तो हम लोग इक्वेशन 1 से कर्व का जो इक्वेशन लेंगे हम लोग, उस इक्वेशन से हम लोग y इक्वल टू निकाल लेंगे। क्या निकालेंगे, y इक्वल टू निकालेंगे। तो यहाँ पर वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया, 9x। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट अंडर 9x। रूट अंडर 9x मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि 3 और x टू द पावर क्या हो जाएगा, 1/2, क्लियर। तो ये मेरा निकल गया, y इक्वल टू इक्वेशन निकल गया। अब हम लोग एरिया निकालेंगे तो डायरेक्ट निकाल सकते हैं हम लोग इसे, रिक्वायर्ड एरिया। तो एरिया जब निकालेंगे तो लिमिट कहाँ से कहाँ तक लेंगे, 2 से लेकर 4 तक। कहाँ से कहाँ लेंगे लिमिट, 2 से लेकर 4 तक, ठीक है। और जो मेरा इक्वेशन होगा वाई डी एक्स हो जाएगा, क्योंकि हम लोग एक्स का लिमिट लिए हैं इसलिए वाई इक्वल टू निकालना पड़ा। अब हम लोग 2 4 लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है। 2 4 लिखने के बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर जो मेरा वाई इक्वल टू है उसको बैठा देंगे, क्लियर। वाई इक्वल टू बैठा दिए। अब इसको हम लोग इंटीग्रेट कर लेंगे, इंटीग्रेट करेंगे वही मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, इंटीग्रेशन कर लेंगे, ठीक है। तो ये 3 को हम लोग बाहर कर देते हैं और लिमिट क्या है, 2 से 4 एक्स टू द पावर 1/2 dx। तो मेरा जो आंसर आ जाएगा वो क्या आएगा, 3। अगर हम बात करें एक्स टू द पावर 1/2 का, तो क्या जाएगा, 2 से लेकर 4 तक लिमिट है। तो इसका जो इंटीग्रेशन हो जाएगा, एक्स टू द पावर 1/2 है तो 1/2 + 1 कितना आ जाएगा, 3/2, और नीचे क्या आ जाएगा 3/2, और लिमिट क्या आ जाएगा 2 से लेकर 4 तक, क्लियर।
अब इसको हम लोग बाहर कर सकते हैं, 2 को ऊपर ले जाएंगे तो 2 3 जा 6 हो जाएगा, 6/3 हो जाएगा। क्लियर? या तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, इसको काट सकते हैं, 1/2 लिख सकते हैं डायरेक्ट। ठीक है, सॉरी 2 लिख सकते हैं आप डायरेक्ट। और बच्चा क्या मेरा x⁴ 3/2 और पावर लिमिट में 2 और 4। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ 2 बचा, अब हम लोग अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट बैठा देंगे। तो अपर लिमिट बैठाएंगे तो 4 टू द पावर 3/2 हो जाएगा, माइनस लोअर लिमिट बैठाएंगे तो 3 टू द पावर 3/2 हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे हम लोग ये यहाँ पर 2 था मेरा और क्या था 4 टू द पावर 3/2। तो हम लोग क्या करेंगे, 4 को हम लोग लिख सकते हैं 2 पे पावर स्क्वायर और पावर में मेरा क्या था 3/2, तो लिख देंगे। फिर माइनस 2 था तो 2 को हम लोग √2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, और पावर में मेरा क्या है 3/2, √2 का स्क्वायर लिख देंगे और पावर में मेरा क्या है 3/2 है। क्लियर? तो मेरा जो आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा 2, ये कट जाएगा, ये हो जाएगा 8 और ये कटेगा तो 2√2 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक, अब ये 2√2 हो जाएगा, √2 को 3 बार गुना करेंगे तो कितना 2√2 हो जाएगा। तो 2 को 8 से गुना कीजिए 16 और 2 को 2 से गुना कीजिए तो कितना जाएगा 4√2 स्क्वायर यूनिट्स। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया मेरा, यही हो गया। ठीक है, बोला एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y² = x और यहाँ दिया है y एक्सिस एंड द लाइन y = 3। तो आपको निकालने बोल रहा है उस पार्ट का एरिया निकालो जो घिरा हुआ इस कर्व से और y एक्सिस में होना चाहिए और क्या होना चाहिए और लाइन से घिराना चाहिए y = 3 से। तो हम लोग देखेंगे इसको, तो लिखेंगे सबसे पहले गिवन y² = 4x, इसको इक्वेशन 1 मानेंगे। ठीक है, जैसे इक्वेशन 1 माने तो इसका जो फिगर बनाएंगे हम लोग किधर बनेगा, फिगर वो एक्स एक्सिस की तरफ बनेगा। क्यों बनेगा, क्योंकि एक्स एक्सिस की तरफ ही एक्स के पावर लीनियर है, मतलब एक्स पे पावर 1 है, मतलब क्या हो गया ये वो एक्स एक्सिस के सिमेट्रिकल बनेगा। ये जो फिगर बनेगा किसके सिमेट्रिकल बनेगा, एक्स एक्सिस की तरफ। ठीक है, फिगर थोड़ा सा अच्छा से बनाइएगा आप लोग। तो ये जो मेरा कर्व है वो y² = 4x है, ये x हो गया, ये y हो गया, ये y' हो गया। ठीक है, अब जैसे ही मेरा फिगर बना अब क्या करेंगे हम लोग, अब करेंगे हम लोग जो लाइन दिया वो उसको लिखेंगे एंड द गिवन लाइंस, लाइन दिया हुआ है y = 3। ठीक है, अब y = 3 हम लोग ड्रॉ कर लेंगे, 1 2 3 यहाँ ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग। तो ये y = क्या हो गया मेरा 3 हो गया। क्लियर? अब यहाँ पर ध्यान देना है कि बोल रहा है उस पार्ट का एरिया निकालो जो कर्व से घिरा हुआ होना चाहिए, कर्व से घिरा हुआ ये वाला पार्ट है। ठीक है, और y एक्सिस में होना चाहिए, y एक्सिस में सटा हुआ है ये वाला पार्ट, और किससे घिरा होना चाहिए और लाइन से घिरा होना चाहिए। तो मतलब ये वाला पार्ट का आपका एरिया निकालने बोल रहा। ठीक है, अब हम लोग लिमिट कैसे लेंगे, यहाँ पर 0 है तो 0 से अगर 3 लेते हैं y एक्सिस में, किस एक्सिस में ले रहे हैं 0 से लेकर 3 लेते हैं लिमिट, तो मेरा ये वाला पार्ट निकल जाएगा एरिया। ठीक है, और क्या करना होगा हमको, जैसे हम लोग 0 से 3 लिमिट लेंगे तो हमको इक्वेशन से x बराबर निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, y x बराबर निकालना पड़ेगा। अगर पिछला क्वेश्चन में हम लोग क्या किए थे, लिमिट लिए थे 2 से लेकर 4 तक, है ना, x का लिमिट लिए थे तो y बराबर निकालना पड़ा था। यहाँ पर y का लिमिट ले रहे तो क्या निकालना होगा, x बराबर निकालना होगा इक्वेशन 1 से। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग फ्रॉम इक्वेशन 1। ठीक है, तो क्या है यहाँ से हम लोग को x बराबर निकालना है तो y² = कितना दिया हो 4x। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा y² बट्टा क्या आ जाएगा 4, x इक्वलिटी निकल गया मेरा, निकल गया ना। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर हम लोग रिक्वायर्ड एरिया निकालेंगे। रिक्वायर्ड एरिया, और वो क्या होगा, लिमिट 0 से लेकर 3 तक और x dy हो जाएगा, क्योंकि y के रिस्पेक्ट में होगा, क्योंकि y एक्सिस का लिमिट ले रहा है। ठीक है, अब जैसे हम लोग लिए 0 से 3 लिमिट और x है, तो x मेरा x = कितना दिया हो y² / 4 × dy।
यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। फिर आगे देखेंगे हम लोग 1/4 को हम लोग बाहर कर देंगे और वाई स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा y³/3 हो जाएगा। फिर लिमिट क्या होगा 0 से लेकर 3 हो जाएगा। ठीक है, तो 1/4 हो गया। अगर हम लोग 3 को बाहर कर ले तो 1/12 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 1/12 हो जाएगा। इसके बाद क्या करेंगे हम लोग अपर लिमिट बैठा देंगे तो 3 का क्यूब हो जाएगा माइनस लोअर लिमिट बैठा देंगे y की जगह में बैठाएंगे। 3 को तो बाहर कर दिए, सिर्फ y की जगह पे हम लोग क्या बैठाएं अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब जैसे ही ये हुआ अब हम लोग देखेंगे 1/12 आया और ये 3 का क्यूब है तो 3 का क्यूब कितना जाएगा 27 हो जाएगा। तो हम इसको काटेंगे 3 से, 3 9 जा और 3 4 जा, यानी कि 9/4 इसका यूनिट आ गया आंसर। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया मेरा 9/4 इसका यूनिट। ठीक है, तो लास्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपका। अगर आपके पास समय है तो ये क्वेश्चन को आप जरूर देख के जाइएगा, जरूर करके जाइएगा। ठीक है, तो कैसे बनाएंगे इसको लिखेंगे फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द इलिप्स। जो इलिप्स से गिरा हुआ उसका एरिया निकालने बोला। तो हम लोग करेंगे क्या, यहाँ पर लिखेंगे गिवन इलिप्स जो दिया हुआ है x²/16 प्लस y²/9 = 1। ठीक है, इसको इक्वेशन में मान लेंगे। अब यहाँ पर थोड़ा ध्यान देना कि हम बताए थे कि इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं x²/4 का स्क्वायर प्लस y²/9 है तो 3 का स्क्वायर। तो यहाँ पर ध्यान देना है कि जो मेरा ए जो है वो बी से बड़ा है, मतलब जो फिगर बनेगा वो किसके सिमेट्रिकल बनेगा एक्स एक्सिस सिमेट्रिकल बनेगा, मतलब एक्स एक्सिस में बनेगा। किस में बनेगा एक्स एक्सिस में। तो ये मेरा एक्स एक्सिस हो गया और ये मेरा फिगर बन गया इलिप्स। ठीक है, आप थोड़ा बड़ा बनाइएगा। ठीक है, यहाँ पर 4 जो है मेरा किससे बड़ा है 4 3 से बड़ा है, मतलब हम लोग एक्स एक्सिस की तरफ फिगर बनाएंगे। ठीक है, अब जैसे ही फिगर बन गया अब करेंगे क्या हम लोग यहाँ से ये वाला पॉइंट सब निकाल लेंगे। ठीक है, क्योंकि ये वाला पॉइंट निकालेंगे तभी हम एरिया निकाल सकते हैं। लिमिट लेंगे जो तभी हम लोग का काम देगा ये वाला पॉइंट का कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो करेंगे निकालेंगे कैसे, लिखेंगे यहाँ पर व्हेन, ऐसे भी निकाल सकते हैं हम लोग, और भी तरीका है इसको निकालने का। व्हेन x = 0 देन अगर हम x की जगह 0 बैठा दें या x की जगह 0 यहाँ पर बैठाते हैं तो ये तो पूरा 0 हो गया और y = क्या हो गया 3², मतलब y = क्या हो जाएगा मेरा +-3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा +-3 हो जाएगा। क्लियर। अगर हम बैठा देते हैं व्हेन y = 0 देन x = क्या हो जाएगा +-2 हो जाएगा। ठीक है, अगर हम व्हेन y = 0 देन x = +-2 कैसे, अगर हम x की जगह 0 बैठाते हैं ठीक है तो 16 उस पर जाएगा तो कितना जाएगा √16 हो जाएगा, मतलब +-4 होगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा +-4 हो जाएगा। क्लियर, मतलब अगर y की जगह 0 बैठाए तो x = +-4 हो जाएगा और x की जगह 0 बैठाएंगे तो y = क्या हो जाएगा +-3 हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आया होगा आपको। तो मेरा पॉइंट जो निकला, और हम लोग जानते हैं कि x एक्सिस में y का मान 0 होता है, मतलब यहाँ पर 4 0 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ क्या हो जाएगा -4 0 हो जाएगा। और यहाँ क्या होगा आपका y एक्सिस में x का मान 0 होता है तो 0 3 यहाँ हो जाएगा और 0 -3 यहाँ हो जाएगा। ठीक है, अब तो मेरा पॉइंट निकल गया। अब करेंगे क्या हम लोग एरिया निकाले बोला, उस पार्ट का एरिया निकाला जो पूरा इलिप्स से घिरा हुआ। ठीक है, इलिप्स से घिरा हुआ मतलब सब पार्ट का निकालने बोला। तो हम लोग क्या करेंगे एक पार्ट का निकालेंगे और चारों से गुणा, एक पार्ट का निकालेंगे हम लोग क्या करेंगे चारों से मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब इस पार्ट का निकालेंगे। ठीक है, तो इस पार्ट का निकालेंगे तो हम लोग लिमिट कहाँ से कहाँ लेंगे 0 से लेकर 4 तक लेंगे, और किसका लेंगे एक्स एक्सिस का लिमिट लेंगे, मतलब एक्स का लिमिट लेंगे। ठीक है, तो एक्स का लिमिट लेंगे तो इक्वेशन से हम लोग क्या क्या निकालना होगा y = निकालना होगा। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग फ्रॉम इक्वेशन 1 x² क्या है 16 प्लस y²/9 = 1। तो यहाँ से y = निकालेंगे तो y² क्या हो जाएगा 9। ठीक है, y²/9 = 1 - x²/16। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे y² 9 16 - x²/16। अब हम लोग जैसे ही 9 को उस पर भेजेंगे तो 9 क्या हो जाएगा 16
और क्या हो जाएगा 16 माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर। तो क्या हो जाएगा, जैसे हम लोग 9 को उस पर करेंगे तो 9/16 और ब्रैकेट में क्या आ जाएगा 16 माइनस एक्स स्क्वायर। अब जैसे यहाँ से y इक्वल टू निकालेंगे तो y इक्वल टू निकालेंगे तो ये रूट हो जाएगा, तो रूट 9 का क्या हो जाएगा 3 और ये 4 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा रूट अंडर 16 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, क्लियर। यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको। 3/4 हो गया, रूट अंडर क्या हो गया 16 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब करेंगे क्या हम लोग, इसको और एक बार लिख लेंगे हम लोग। y इक्वल टू 3/4 आया, रूट अंडर क्या आया 16 को हम लोग लिख सकते हैं 4 माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर। तो ये मेरा हो जाएगा 4 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब क्या करेंगे हम लोग, लिमिट लेंगे, रिक्वायर्ड एरिया लिखेंगे, लिमिट क्या लेंगे लिमिट क्या लेंगे 0 से लेकर 4 तक। लिमिट कहाँ से लेंगे, एक्स का लिमिट लेंगे 0 से लेकर 4 तक। ठीक है, एक्स का लिमिट लेंगे 0 से लेकर 4 तक। तो यहाँ हम लोग लिमिट ले लेते हैं 0 से लेकर 4 तक और मेरा क्या आ जाएगा वाई डी एक्स, और यहाँ क्या लिखेंगे हम लोग 0 to 4। अब यहाँ थोड़ा ध्यान देना है, वाई डी एक्स लिखिए मतलब एक पार्ट का ये निकला, अगर हम उसको 4 से गुना कर दे तो मेरे चारों पार्ट का निकल जाएगा, निकलेगा ना। यहाँ पर ध्यान, अगर हम लोग लिमिट यहाँ से यहाँ तक ले रहे हैं 0 से लेकर 4 तक तो ये वाला पार्ट निकल रहा है। ठीक है, लेकिन हमको चाहिए चारों का, चारों पार्ट का हमको एरिया निकलना है। ठीक है, तो 4 से गुना कर देंगे हम लोग। ठीक है, क्लियर। तो यहाँ इसलिए हम लोग 4 से गुना कर दिए, यहाँ लिखेंगे 4 और यहाँ पर क्या लिखेंगे 3/4 रूट अंडर 4 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। क्लियर। अब यहाँ पर 4 कट जाएगा तो 3 बचेगा बाहर में, 0 to 4 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। और हम लोग जानते हैं एक फार्मूला, यहाँ जानते हैं कि अगर इंटीग्रेशन ऑफ रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रहे डी एक्स रहे तो इसका जो फार्मूला होता है वो होता है x/2 रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/a प्लस सी। ठीक है, तो ये होता है मेरा फार्मूला। ठीक है, फार्मूला है रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, तो x/2 रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/a प्लस सी होता है। ठीक है, तो ये क्या हम लोग यहाँ पर ध्यान देना है आपको कि यहाँ मेरा था रूट अंडर 4 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर था, तो हम लोग क्या किए कि x/2 लगा दिए, फिर रूट अंडर 16 माइनस एक्स स्क्वायर लिख दिए, क्योंकि 16 4 का इसका क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। यहाँ पर क्या बोला फॉर्मूला में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बोला, यहाँ फॉर्मूला क्या बोला ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो 4 को अगर स्क्वायर करेंगे तो मेरा क्या आ जाएगा 16 आ जाएगा, फिर माइनस एक्स स्क्वायर, फिर बोला फॉर्मूला a²/2 यानी कि 4 को फिर से स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा 16/2 हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा साइन इनवर्स x/a, ए मेरा कौन है 4 है तो 4 बैठा दिए, तो x/4 हो गया और लिमिट क्या हो गया 0 से लेकर 4 तक। अब क्या किया हम लोग अपर लिमिट बैठाए, अपर लिमिट कैसे बैठाएं, पहले 4 को हम लोग बैठा दिए x की जगह पर, जहाँ जहाँ x है वहाँ पर अपर लिमिट बैठा दिए, रूट अंडर 16 माइनस एक्स की जगह क्या बैठा दिए 4 का स्क्वायर, फिर प्लस 8 साइन इनवर्स x की जगह क्या बैठा दिए 4 बैठा दिए, फिर माइनस अब लोअर लिमिट बैठा दिए 0, जहाँ जहाँ x था वहाँ पर 0 बैठा दिए। क्लियर, तो यही होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ठीक है, जब भी हम लोग लिमिट बैठाते हैं तो यहाँ 4/2 क्या हो गया 2 हो गया। क्लियर, 16 माइनस 16 क्या हो गया 0, तो 0 लिख दिए, 16 माइनस 16 क्या हो गया 0 हो गया, फिर प्लस 8 साइन इनवर्स क्या हो गया 4/4 मतलब 1 हो गया, और ये तो पूरा पार्ट मेरा 0 हो गया। क्लियर, अब 0 जैसे ही हो गया तो 3 इंटू क्या हो गया मेरा 8 इंटू यही बचा ना मेरा 3 इंटू 8 साइन इनवर्स 1, तो 3 इंटू 8 24 हो गया, और साइन इनवर्स ये 1 साइन कितना का वैल्यू 1 होता है, साइन π/2 का वैल्यू 1 होता है, तो साइन कटेगा तो बचा क्या मेरे पास π/2। अब जैसे π/2 बचा तो 2 और 24 को काटेंगे तो 12 बचा, तो 12 इंटू पाई क्या हो गया 12 पाई हो गया, 12 पाई स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, तो क्वेश्चन का आंसर 12 पाई स्क्वायर यूनिट्स। तो आप इस क्वेश्चन को ज़रूर देख के जाइएगा। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, तो विश यू वेरी ऑल द बेस्ट, आप लोगों को अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए। तो सबसे पहले आप लोग डी सेक्शन को अटेम्प्ट कीजिएगा, इसके बाद सी सेक्शन, इसके बाद बी सेक्शन, फिर ए सेक्शन। ऑब्जेक्टिव को लास्ट में अटेम्प्ट कीजिएगा। सबसे पहले आप जो जानते हैं डी सेक्शन का वो क्वेश्चन बनाइए, मैट्रिक्स बनाइए, LPB बनाइए, शॉर्टेज डिस्टेंस बनाइए, जैसे जैसे टाइप बताए थे उसी टाइप का क्वेश्चन आएगा आपके एग्ज़ाम में। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।
थैंक यू।